हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का BS मैथ माइंड में स्वागत है। मैं आज प्रस्तुतता का 5वां क्लास है बताने जा रहा हूं। इसके पहले 4 वीडियो जो है अर्थात 4 क्लास जो है YouTube में हैं। तो जो है आज 5वां क्लास शुरू करते हैं। मैं चौथे वीडियो में जो है टाइप 6 तक बता चुका हूं। अब यार टाइप 7वां बताना है। तो टाइप 7वें में जो है क्या है कि अगर जब खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च जब किसी सवाल में कहे कि खर्च अपरिवर्तित है, एक बात ये कहेगा कि जब खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। दूसरी बात, बढ़े या घटे हुए मूल्य को हर में, हर माने डिनोमिनेटर, बढ़े जिस संख्या को कहे कि इतना बढ़ गया रुपया या इतना घट गया रुपया, तो उसको हर में लिखना है, बढ़े या घटे हुए। मतलब 2 प्रकार के सवाल होंगे, किसी सवाल में बढ़ा हुआ मूल्य कहेगा, किसी सवाल में घटा हुआ मूल्य कहेगा। तो जिसको बढ़ा या घटा हुआ मूल्य कहे उसे हमें हर में लिखना है, तथा बड़ी में से छोटी संख्या घटा करके जो है अंश में लिखना है। और लिखने के बाद 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। जो भी आएगा वो आंसर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब किसी सवाल में कहे कि खर्च अपरिवर्तित रहे और बढ़ा या घटा हुआ मूल्य शब्द आए उस सवाल में, तो बढ़े या घटे हुए मूल्य को हर में लिखना है और बड़ी में से छोटी संख्या घटाकर अंश में लिखना है। तो आइए क्वेश्चन लिख ले हैं सीधे जो है। जैसे मान लीजिए आज का जो है टाइप 7वें का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 16 रुपये पर केजी से बढ़कर 18 रुपये पर केजी हो गया। किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे ना बढ़े का मतलब। मूल्य कितना हो गया, 16 रुपये से 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो बताइए जो है बढ़ा या घटा हुआ मूल्य कौन सा है। ये बढ़ा हुआ मूल्य है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसको हमें कहाँ लिखना है, हर में। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 18 और छोटी वाली 16। तो बड़ी में से छोटी को अर्थात 18 में 16 को घटा के कहाँ लिखना है, अंश में लिखना है। समझ में बात ना। तो इस तरह तो क्या कह रहा है, एक बार सवाल, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो हम लिखेंगे खपत में प्रतिशत कमी बराबर बढ़े या घटे हुए मूल्य को कहाँ लिखना है, हर में। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, पहले 16 था फिर 18 हो गया, तो बढ़ा हुआ मूल्य 18 रुपया हर में लिख देना है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के, तो 18 में 16 घटा के, तो 18 में 16 गया 2, तो ये कहाँ आएगा, अंश में लिखना है। अब गुणे कितना करना है, इंटू 100%। अब इसको हल करने पर जो संख्या आएगी वही खपत में प्रतिशत कमी होगी। तो इस संख्या को हल कर लें, बिल्कुल जो है सिंपल सा है। तो इसको देखिए 2 से काट देते हैं, 2 नाम 18, ये ऊपर 1 बचेगा, तो 1 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना, 100 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा खपत में प्रतिशत कमी 100/9%। इसको हम सही बटा में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 के 9 और 9 1 के 9, 1 शेष बचेगा बटे 9। तो 11 सही 1/9% जो है खपत में प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया। अगला, ये पहले नंबर का क्वेश्चन था, मैं नंबर डाल दिया हूँ। ये टाइप 7वां है। दूसरा क्वेश्चन है अगला, कह रहा है संतरे का मूल्य 20 रुपये। अच्छा, पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, मूल्य जो है बढ़ रहा था,
बढ़े या घटे, दोनों में से कुछ हो। इस अगले वाले सवाल में संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर, इसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम पहले शुरू में था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये पर केजी हो जाता है। 15 रुपये, 20 रुपये पर केजी था पहले, फिर 15 रुपये पर केजी हो गया। तो क्या हो गया, मूल्य घटा कि नहीं घटा? तो मूल्य घटा। तो जो है घटने वाली संख्या कौन है? घटने वाली संख्या ये 15 रुपये है, 15 रुपये पर केजी। तो जो घटे या बढ़े मूल्य को उसको कहाँ लिखना है? हर में। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा कहाँ लिखना है? अंश में लिखना है। तो देखिए बड़ी संख्या 20 है, छोटी 15, तो 20 में से 15 गया 5, तो 5/15 और गुणे 100 प्रतिशत। खपत में क्या हो रही है, सवाल पढ़ लेते हैं पूरा थोड़ा। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें? तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, सवाल में लिखा है कि जब खर्च अपरिवर्तित रहे या जो है वृद्धि कर दें कि मद पर खर्च ना घटे, मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे ना, वही केस है, खर्च अपरिवर्तित वाला केस है। तो देखिए क्या करना है, तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर जो है क्या करना है, अंश में लिखना है। तो 20 में से 15 गया 5, अब बटे घटने वाली संख्या 15, तो 5/15 इंटू 100%। ये इसको हल कर लेंगे तो 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया? हो गया हमारा 100/3%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 33 सही 1/3%। खपत में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी इस तरह से। तो ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन ये, चलिए अगला लेते हैं। अगला है तीसरा नंबर, यही टाइप 7वां है। टाइप 7वां, ये टाइप 7वें के सवाल बिल्कुल सरल है। जिन क्वेश्चनों में बढ़े या घटे हुए शब्द दिया हो और खर्चा परिवर्तित हो, तो बढ़े या घटे हुए मूल्य को हर में लिखना है। बढ़े वाला का है तो हर में, और घटने वाला तो बढ़ा घटा वाला एक क्वेश्चन में बता दिया, हर में लिखना है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के कहाँ लिखना है? अंश में लिखना है, और गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप 7वें में। ये देखिए, कहता है चीनी का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चीनी का मूल्य 6 रुपये पर केजी से बढ़कर कितना हो गया? 7.50 या 7.5 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 0.5 या 0.50 पैसे ही माना जाएगा, रुपये पर केजी हो गया। अब इसके बाद कहता है इतना हो गया, हाँ, किलोग्राम हो जाता है। खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए, खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? क्योंकि मूल्य क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया, तो कमी ना करनी पड़ेगी खपत में, तभी तो खर्चा परिवर्तित रहेगा। तो जो है क्या करेंगे, खपत में प्रतिशत कमी बराबर 7.5। अब बड़ी में छोटी संख्या घटा दीजिए, 7.5 में 6 घटा दीजिए तो 1.5 इंटू 100, ये हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। एक अंक बाद दशमलव अंश और हर में लगा हुआ है यहाँ, तो ये दशमलव को दशमलव से हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/75 गुणे 100%। तो 15 के 15 और 15 75, अब 5 से 100 को काट दीजिए तो 5 विषयम 100 मतलब 20%। तो इसका मतलब खपत में जो है हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये टाइप 7वें के 3 क्वेश्चन में बता दिया। ये जो मैं लिखा था ये मेथड है, लिखा था
7वें टाइप का ये पूरा मेथड है लिखा था। तो इस तरह से आइए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें और अपना जो है अपने से सभी लोग करेंगे क्वेश्चन 7वें टाइप पर। तो सरल है क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए आठवां टाइप में जो है चौथा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा टाइप समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए मैं लिख देता हूँ, फार्मूला पहले लिख देता हूँ इस तरह से। वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा या घटा, दोनों में से कोई एक पूछेगा, मतलब दोनों में से कोई एक कहेगा बढ़ा या घटा हुआ मूल्य। जब पूछे वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछे वर्तमान का, उसी कंडीशन का, अभी क्वेश्चन बताऊंगा समझ में सब आ जाएगा। पूछे तो क्या करना है, जो रुपए दिए हों तो रुपए को लिख देना है अंश में, और गुणे जो प्रतिशत वाली संख्या दी हो उसको रुपए वाली संख्या में गुणा कर देना है, दर प्रतिशत। ऐसे दर उसको कहते हैं, जिस संख्या में प्रतिशत लगा हो तो दर कहते हैं उसे। तो दर अब बटे मात्रा का मतलब कि 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम इस तरह दिया होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछे तो हमें रुपए गुणे दर का मतलब जैसे 5% लिखा है तो हमें यहाँ सीधे 5% लिख देना है। अब 5% तो 5% लगा है तो प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 को बटे में लिख देना है इस तरह। अब मात्रा को नीचे लिख देना है। तो इस तरह से जो है उस वस्तु का बढ़ा या घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो अभी इसी कंडीशन में मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हर क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में वस्तु का प्रारंभिक मूल्य निकाल दूंगा। या तो क्वेश्चन में कहेगा कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करिए, तो फिर हमें उसे निकालना ही पड़ेगा प्रारंभिक मूल्य, या घट 3 चीज़ें पूछेगा, या तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा या तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन है टाइप 8 में। या तो फिर पूछेगा जो है प्रारंभिक मूल्य, ये तो 3 तरह के आंसर पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। जैसे इसमें कह रहा है चौथे क्वेश्चन में संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर 10% संतरे के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। देखिए अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी ना, तो जो है उतने ही रुपए में हमें मात्रा जो है कम खरीदना पड़ेगा ना। उतना ही रुपया हमारे पास है जेब में, अब उसका बढ़ गया मूल्य वस्तु का, तो हमें जो है फिर हमें उतने ही रुपए में वस्तु का जो मात्रा होगी ना, किलोग्राम कुंतल जो भी होगी, उसमें कम खरीदना पड़ेगा कि हमें उतना ही रुपया लगे। तो 270 रुपये में ही खरीदना था पहले भी, अब भी 270 रुपये में खरीदना। पहले 270 रुपये में खरीदते थे तो ज़्यादा मिलता रहा होगा, अब 270 रुपये में खरीदेंगे तो कम मात्रा मिलेगी, क्योंकि 10% मूल्य वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो गई है। तो 270 में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। अच्छा, संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? देखिए बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है, हैं? तो मात्रा 270 रुपये में 5 किलोग्राम कम मात्रा खरीद पाता है संतरे की।
जब 10% की वृद्धि हो जाती है। तो जो है इसमें जो है अच्छा हाँ, बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ, तो इस तरह प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बराबर क्या करना है, मैं बताया हूँ कि जो रुपए हों तो रुपए क्या है 270 रुपये, तो 270 इंटू दर वाली संख्या को गुणे में, तो दर कितना है 10%, अब बटे मात्रा वाली संख्या को हर में लिखना है तो बटे 5। ऐसे टाइप 8 के क्वेश्चन में, टाइप 8 में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो है, मैं एक तरफ से टाइप है सब बता रहा हूँ। तब देखिए इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 270 इंटू 10/100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 10 गुणे 1 लिखेंगे कोई मतलब नहीं, बटे 100, 5 गुणे, अब 5 का 5 दूनी 10, इसको यहाँ से काट दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ 27/5, इसको काट दीजिए यहाँ से तो 5 × 25 अब 5 चौको 20, ये अर्थात 5 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है। उस वस्तु का 5 रुपये 40 पैसे बढ़ा हुआ मूल्य है। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो अब ध्यान दीजिए प्रारंभिक मूल्य में क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य में करने के लिए जो है, जो हमारी दर वाली वस्तु दी हो तो उसमें पहले देखना है कि वृद्धि है कि कमी है। तो जैसे यहाँ पर जो प्रतिशत वाली वस्तु है तो 10% का मतलब 10/100, इसको हल कर लेना है तो 1/10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब वृद्धि दी हो तो हर वाली संख्या को अंश वाली संख्या में जोड़ के ऊपर अंश में लिख देना है। जब वृद्धि दी हो, जब वृद्धि दी हो तो हर वाली संख्या को अंश वाली संख्या में जोड़ के अंश में लिख देना है, अर्थात 10 में से 1 जोड़ देना है और कहाँ लिख देना है अंश में, तो 10 × 1 = 11/10। समझ में आ रही बात ना। ये अब ये आंसर हमारा आ गया। अब जैसे इसी सवाल में प्रारंभिक मूल्य पूछता तो क्या करते ये बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन में टाइप 8 में के हर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य बताऊँगा, हर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य बताऊँगा। तो देखिए अब देखिए प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक का मतलब जैसे बढ़ा हुआ मूल्य, प्रारंभिक जैसे बढ़ा हुआ मूल्य हमने निकाल लिया और उसका प्रारंभिक मूल्य माने पीछे का पूछ रहा है। तो जब प्रारंभिक मूल्य पूछे ना तो ये जो संख्या आए इसी को जो है हम प्रतिशत दर वाली संख्या से मान निकालना है। अगर वृद्धि दिया है तो हर वाली संख्या को अंश वाली संख्या में जोड़ के अंश में लिख के अब बटे जो हर में लिखा वही लिखना है। तो जब प्रारंभिक पूछे ना तो इसमें प्रति किलोग्राम बढ़े हुए मूल्य या घटे हुए मूल्य में इसका उल्टा गुणा कर देते हैं। तो क्या कर देना है, अर्थात प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य का मतलब 5.4 गुणे पलट के गुणा कर देना है 10/11। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 54/11। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 चौको 44, 54 में 44 गया, 11 चौक 44, 11 × 5 = 55 ज़्यादा हो जाएगा तो 54 में 44 गया 10, 11 नहीं है 99, दशमलव लगाएं 0 में तो 100 हो जाएगा ना। ये मतलब 4 रुपये 90 पैसा उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था। अब बाद में बढ़ के कितना हुआ 5 रुपये 40 पैसा, मतलब लगभग 50 पैसे मूल्य बढ़ गया है। तो हमें ये नहीं निकालना था प्रारंभिक मूल्य, लेकिन मैं बता दिया हूँ इस सवाल में प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या। अभी मैं आगे और कई सवाल बता रहा हूँ तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो प्रतिशत की दर वृद्धि वाली है ना कि प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए इस मूल्य में क्या करना है। चलिए वृद्धि दिया है तो यहाँ प्लस करना है, हर वाली संख्या को अंश वाली में प्लस करना है। अगर कमी दिया हो तो हर वाली संख्या को अंश वाली संख्या में घटाना है, और फिर पलट के गुणा करना है प्रारंभिक मूल्य के लिए।
अगला 5वां क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 5वें क्वेश्चन में, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि यहाँ भी दिया है, तो वृद्धि दिया है ये हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा? इसमें आरंभिक मूल्य ही पूछ लिया है। तो पहले हम जो है आलू का कम खरीद पाता है, हाँ, देखिए 14% मूल्य बढ़ जाता है। तो अगर मूल्य बढ़ जाता है तो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए पहले मैं इसका वृद्धि दिया है, आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो 14% का मान निकाल लेते हैं। तो 14 बाई कितना 100। अब वृद्धि दिया है तो इस जो है हर वाली संख्या को अंश वाली में जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो कितना 114 बाई 100, 114/100, ये मान आ गया इसको। अब देखिए हमें क्या करना है पहले हम निकाल लेते हैं प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य। प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो कितना क्या दिया हुआ है? रुपए कितने हैं? रुपए दिए हैं 342। 342 गुणे 14% बटे कितना है? बटे है 7 किलोग्राम। तो इसको निकाल लेते हैं। तो 342 गुणे 14 बटे 7 गुणे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100। 7 दूनी 14, और इसको 2 से काटेंगे 100 को तो 50। तो कितना आ गया 342/50 रुपये। अब मैं इसको नहीं काटता हूँ। अगर ये पूछता तो बढ़ा हुआ मूल्य हो जाता, काट लेते तो हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य में क्या, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करना है? बढ़े या घटे हुए मूल्य में जो हमारे उस दर वाली संख्या का मान आए, अगर वृद्धि दिया है तो जोड़ना है। अभी वृद्धि वाले ही सवाल आए हैं, ये दूसरा सवाल है वृद्धि वाला ही आया, घटने वाला नहीं आया, मैं बताऊंगा। तो इसका पलट के गुणा कर देना है। प्रारंभिक का मतलब पीछे आना है ना, जैसे आगे का, ये आगे का बढ़ा हुआ मूल्य है, प्रारंभिक पीछे आना है, पीछे आना है तो हमें पलट के गुणा करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 342/50 गुणे 100/114। इसको काट दीजिए। मुझे लगता है 114 से 3 बार कटेगा ये, 14 43। हाँ, इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 बार, ये 5 का 0, 100 का 0, तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई। अच्छा, इसको काट दीजिए सीधे 50 दूनी, हाँ सीधे इसको काट देंगे ना, ये 1 1 0 का कर दो, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6 रुपये प्रति किलोग्राम। अर्थात कहने का मतलब संतरों का प्रारंभिक मूल्य जो था ना, ये प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम 6 रुपये प्रति किलोग्राम था प्रारंभिक मूल्य संतरों का। तो इस तरह करना है। अगला छठवां क्वेश्चन है। देख, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, 20% की क्या हो रही है? 20% की कमी। अभी मैं वृद्धि वाले सवाल बताए थे, इसमें कमी हो रही है। अब हमें कुछ भी निकालना हो, मैं पहले इसका 20% का मान निकाल लेता हूँ। तो 20/100, 20 पंचे 100, 1/5। अब कमी शब्द आया है ना, कमी आया है तो हर वाली संख्या को अंश वाली में घटाना है। इस बार ध्यान दीजिएगा, घटाना है। माइनस के चिन्ह मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो 5 में से 1 गया, 4/5। ये इसका हो गया जो है प्रतिशत दर। जब प्रारंभिक मूल्य शायद निकालना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और नहीं निकालना होगा तो नहीं करेंगे। फिर भी मैं प्रारंभिक मूल्य हर सवाल में लगाऊंगा, निकालूंगा। हाँ, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। देखिए, जब कमी हो जाएगी मूल्य में तो फिर अधिक मात्रा खरीद पाएंगे ना, तो 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है।
तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे? अभी प्रारंभिक तो पूछ नहीं रहा है, इस सवाल में नहीं पूछ रहा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ना करना चाहें तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कर लेंगे, हर सवाल में कर लेंगे तो हमें अभ्यास हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कितना रुपए दिए था? 500 रुपये। तो रुपए अब गुणे दर कितनी है? 20%। अब बटे मात्रा कितनी है? 5 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 20/5 इंटू 100। तो ये इसको यहाँ से काट दीजिए तो 5, अब 5 को 5 से तो कितना? घटा हुआ मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया, 20 रुपये प्रति किलो घटा हुआ मूल्य। हाँ 10 रुपये मतलब, हाँ सॉरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य घटा हुआ। अब बढ़ा हुआ पहले प्रारंभिक मूल्य अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि घटती हो गई ना, तो प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना चाहें, प्रारंभिक मूल्य तो क्या करेंगे इसमें? प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए भाई ये घटा हुआ मूल्य आगे का था, अब पीछे का प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या, इस संख्या को पलट के गुणा कर देना है इसी में। तो 20 गुणे 5/4, तो 4 पंचे 20, तो 5 पचा 25 रुपये पर केजी। कहने का मतलब शुरू में जो है चीनी का मूल्य कितना था? 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अब बाद में घटकर कितना हो गया? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इस तरह से जो है ये उन क्वेश्चनों को करना है। अगला अगला 7वां क्वेश्चन है। 7वां है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण 10% क्या दिया है? कमी। देखिए एग्जाम में जब पूछेगा तो दोनों बातें नहीं पूछेगा, या तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा, या तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, या तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तीनों में से कोई एक पूछेगा। तो चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। कमी हो गई है तो अधिक खरीद पाएगा। कितना मूल्य में? 450 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मात्रा खरीद पाता है। तो पहले में तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मूल्य इसमें पूछ रहा है, तो हमें 10% का मान निकाल लेना चाहिए। तो 10% का मान 1/10। अरे भाई 10/100 मतलब 1/10। अब कमी शब्द आई है तो 10 में से 1 को घटाना है और ऊपर अंश में लिखना है। तो 10 में 1 गया, 9/10। ये हमारा मान आ गया। अब हम जो है उसका घटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं। कमी कर देने के कारण 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य है। अच्छा, तो पहले घटा हुआ मूल्य हम देखिए, इसमें आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो पहले मैं घटा हुआ मूल्य निकाल लेता हूँ प्रति किलोग्राम का, फिर इसको पलट के गुणा कर दूंगा तो आरंभिक मूल्य आ जाएगा। तो चावल है ना, हाँ चावल का पर केजी, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, पर केजी। चावल का पर केजी घटा हुआ मूल्य बराबर कितना? रुपए और गुणे दर और बटे कितना? मात्रा। तो 450 और गुणे 10 बटे 5 गुणे 100। ये तो 10 100, ये 0 यहाँ से, अब 5 9 45, तो 9 रुपये पर केजी। ये तो हो गया हमारा चावल का घटा हुआ मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य, इसलिए प्रारंभिक मूल्य कितना? 9 गुणे प्रारंभिक पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है? ये आगे का था, पीछे के जाना तो पीछे का लौटना पड़ेगा। तो पीछे के लौटने का मतलब पलट के गुणा कर दीजिए पीछे इस तरह। तो 10/9, तो 9 से 9 को काट दीजिए तो 10 रुपये पर केजी। तो इसका मतलब जो है चावल का जो है प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह से 7वां क्वेश्चन हो गया।
आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है अब बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है सबके। ये टाइप 8 में के जो सवाल हैं ये समझ में आ गए होंगे। कहता है चावल के मूल में, फिर चावल वाला एक सवाल है अगला। कोई बात नहीं, हमें चावल हो, चीनी हो, शक्कर हो, कुछ भी हो, इससे क्या मतलब, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने का, अब फिर इसमें जो है इसमें 10% की वृद्धि वाला ये क्वेश्चन आ गया, वृद्धि। तो हम पहले 10% का मान निकाल लेते हैं, यहाँ प्रतिशत है तो 1/10। अब वृद्धि दिए हैं तो क्या करना है, 10 1 11/10 ये कर लेना है। ये हमने निकाल लिया इसका। वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। भाई अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो मात्रा कम खरीद पाएगा ना, उतने रुपए में। 400 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो चावल का पर केजी बढ़ा हुआ मूल्य, तो बताइए बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, रुपए। तो कितने रुपए हैं, मतलब हमें कितने रुपए में, 400 रुपये में। 400 रुपये में प्रतिशत वाली संख्या बटे कितना, मात्रा। तो 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो 8 यहाँ पर, तो इसको लिख देते हैं 400 × 10 बटे 8 × 100। ये यहाँ से इसको काट देंगे तो 4 बचेगा, और 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, मतलब 5 रुपये पर केजी। ये हमारा जो है आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था कि चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा था। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये तो बढ़ के 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, प्रारंभिक कितना था, तो प्रारंभिक निकालने के लिए क्या करते, ये जो मैं किया हूँ, तो ये प्रारंभिक के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत वाली संख्या को वैल्यू निकाल के, तो यहाँ पर वृद्धि था तो प्लस करके मैंने कर दिया, तो बड़ा प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणे, और उसको पलट के कर देना है गुणा, क्योंकि प्रारंभिक पहले आना है। तो 10/11। अब चूंकि ये काटेगा नहीं तो 11 से 5 नहीं कटेगा, तो 10 में 5 का गुणा कर दिए तो 50/11। तो ये 50/11 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसको आप काट लीजिएगा, इसको कौन काटेगा, 11 चौको 44, मतलब 4 रुपया कुछ पैसे आएगा। अब तो बढ़ा हुआ मूल्य 5 रुपया था, तो पहले वाला मूल्य कम रहा होगा ना, तो 4 दशमलव आएगा कुछ। ये इस तरह से प्रारंभिक मूल्य अगर पूछता, लेकिन हमारा आंसर इतना ही पूछ रहा था क्वेश्चन में, लेकिन हम फिर भी निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, 20% की वृद्धि हो जाती है आलू के मूल्य में, वृद्धि। ये वृद्धि कमी में ध्यान देना है। वृद्धि कहे तो हर वाली संख्या कौन से में जोड़ना है, और कमी कहे आरंभिक मूल्य निकालना हो जब तब। कमी कहे तो हर वाली संख्या में से अंश वाली को घटा के अंश में लिखना है। ये ध्यान हो जाने के कारण, तो चलिए मैं पहले इसका मान निकाल लेता हूँ। 20% का मान 1/5, 20 पंचे 100, 20/100 लिखिए तो 1/5 हो जाएगा। अब वृद्धि है तो जोड़ देना है यहाँ पर, 5 में 1 तो 6/5। ये आ गई वैल्यू, आ गई इसकी दर वाली की। हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपये में 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है। अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो जो है उसकी मात्रा जो है, जो मात्रा हमें खरीदना होगा वो कम खरीद पाएंगे ना। तो 360 रुपये में 10 किलोग्राम आलू कम खरीदता है। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, आलू, तो यहाँ पर आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है ना। तो हमें जो है, तो बढ़ा हुआ मूल्य पहले निकाल लेते हैं। कम खरीद पाता है तो बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ
फिर इसके बाद आरंभिक मूल्य कर देंगे ना, पलट के गुणा कर देंगे तो आरंभिक आ जाएगा। तो बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य, अब आलू नहीं लिखते हैं, हो गए तो कितना हो जाएगा, रुपए अब गुणे दर वाली संख्या बटे मात्रा। तो रुपए कितने हैं इसमें 360 रुपये गुणे 20% अब बटे मात्रा कितनी है 10 किलोग्राम। ये जीरो यहाँ से काट दीजिए तो 36 अब गुणे 20 अब बटे, चाहे 20% का मान डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिख दें 20% का मान 36 गुणे 1/5। अरे बात एक है 20 अभी लिखा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है तो इसको 36/5 सीधे लिख दीजिए, अभी काट नहीं रहे हैं, रुपए पर केजी। अब चूंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो क्या करेंगे प्रारंभिक मूल्य के लिए, प्रारंभिक मूल्य के लिए करेंगे 36/5 गुणे इसको पलट के 6/5 है तो 5/6 तो 5 से 5 अच्छा 36। तो प्रारंभिक मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम है। मतलब आलू का प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभ में आलू 6 रुपया में 1 किलोग्राम मिलता था। अब बाद में कितने का मिलने लगा है, जब वृद्धि हो गई 36/5, ठीक है ना, मतलब जो है इतने का मिलता था। तो ये आंसर नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था आंसर। तो 6 रुपये प्रति किलोग्राम आलू का जो है प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, देखिए आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप, 10वां है आम के मूल्य में 15% कमी। अब जो भी मैं इसका पहले दर वाला मान निकाल लेता हूँ 15% का, तो कितना हो जाएगा 15/100 तो 5 त्याई 5 विषयम। तो ये कमी कह रहा है तो 20 में से 3 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 17/20, ये घटा देना है, कमी कह रहा है, इसको हमने पहले निकाल लिया। अब जो भी सवाल में कहेगा, हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम अधिक आम खरीद सकता है। जब कमी हो गई है मूल्य में तो अधिक मात्रा खरीद पाएगा ना कोई व्यक्ति, उतने ही रुपए में अधिक खरीद पाता। आम का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है, इसमें भी आरंभिक मूल्य पूछ रहा था। तो हम पहले जो है कम खरीद पाता है, अच्छा मूल्य में कमी हो जाने के कारण, अच्छा आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 रुपये में पहले 5 किलोग्राम आम अधिक खरीद सकता था। तो जो है तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, कमी हो जाने के फलस्वरूप, अच्छा कमी हो जाने के पहले हमें निकालना है प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 340 इंटू दर, ये 15% का मान। तो 15% का मान सीधे लिखना है तो लिख सकते हो 15/100, तो मैं लिख देता हूँ, चाहे 15/100 ना बटे मात्रा। तो मात्रा कितनी है 5 किलोग्राम। तो ये इसको यहाँ से काट दीजिए, 5 त्याई 15, ये जीरो यहाँ से काट दीजिए, तो 34 गुणे 3/10, 2 से काटना, 2 पंचे 10 है, इसको 17। तो ये कितना हो गया, मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, 17 गुणे 3/5 रुपये पर केजी। ये क्या है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। भाई कमी आ जाती है ना 15% की, तो घटा हुआ मूल्य। हम सवाल में क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य। तो क्या करना है, इसमें इस संख्या को पलट के जो मैं निकाला हूँ गुणा कर देना है। 17 × 3/5 × 20/6
17, तो 17 से 17, अब 5 चौको 20 और 4 तिहाई 12 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब हमारा जो प्रारंभिक मूल्य था आम का वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर घटा हुआ मूल्य देखें तो 1751/5 मतलब 10 रुपया कुछ पैसे घटा हुआ मूल्य। अब बढ़ा हुआ मूल्य, पहले वाला मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम। आइए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखें, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण 20% की कमी चीनी के मूल्य में, तो कमी आ गई है, तो 20/100 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब कमी है, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/5। ये हमने निकाल लिया। हो जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में, अच्छा कमी आई है ना, तो मैं पहले लिख देता हूँ। चीनी के मूल्य में प्रति किलोग्राम कमी वाला मूल्य ये जो है ठीक है, सही लिखा है, में कमी वाला मूल्य। अच्छा, तो इसको हम बाद में मैं सवाल पढ़ता हूँ, पहले इसी को निकाल लेते हैं। चलिए, 250 रुपये अब गुणे 20%, तो 20% का मान कितना है 1/5। चलिए मैं रख देता हूँ डायरेक्ट, बटे कितना दिया है 5 किलोग्राम मात्रा दिया है, तो ये 5 × 5 = 25। देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ 50, हाँ, और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना 10 रुपये पर केजी। लेकिन अभी मैं सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं हूँ, पढ़ें। चलिए, चीनी अधिक खरीदता है, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा था, चीनी के मूल्य में प्रतिशत, वो प्रति किलोग्राम कमी, घटा हुआ मूल्य या चीनी का घटा हुआ मूल्य, ऐसे लिख देते थे। अरे कमी एक ही बात है, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य हो गया। अगर चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछता तो क्या करते, प्रारंभिक मूल्य के लिए 10 गुणे ये निकाल के रख लिए थे, पलट के गुणा कर देना है 5/4। तो इसको 2 दूनी और 2 पंचे, तो 5 × 5 = 25/2 मतलब 12.5 इसको काटेंगे रुपये प्रति किलोग्राम। कहने का मतलब जो है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना होता, 12.5 रुपये होता अगर पूछता तो। लेकिन इसमें प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा, लेकिन मैं हर सवाल में प्रारंभिक मूल्य निकाला हूँ क्योंकि आप लोग सीख जाएं, इसलिए सवाल में तो बस इतना पूछ रहा था 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें।